तो देखो, लास्ट डे एक्सरसाइज 4.2 एंड 4.3 का जो कॉन्सेप्ट था उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज उस जो भी टर्मिनोलॉजीज को हम लोग डिस्कस किए थे उसका क्या यूज है, कैसे अप्लाई करते हैं, वो हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 में एंड देन 4.3 में अगर टाइम निकलता है तो देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारा है यहाँ पर। चूंकि हम लोग देखे थे कि इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हम लोग लिखे थे हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट। मान लो अगर वर्टिसेस x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है, तो 1 1 1 यहाँ लगा देते हैं और मेरा आंसर आ जाता है इसको सॉल्व करने पर। तो इसका एप्लीकेशन यहाँ पर है, जैसे क्वेश्चन नंबर, मान लो कि क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं हम। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, दोनों आसान है। इस पर आते हैं, चूंकि माइनस वगैरह है तो शायद कुछ गड़बड़ हो। तो देखो, तो फाइंड द एरिया ऑफ द वर्टिसेस, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन बिलो। तो तुम्हारे पास निकालना है तो लिख देना रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट में सारे वर्टिसेस को लिख दो ऊपर के अकॉर्डिंगली। यहाँ -2 -3 3 2 -1 -8 और यहाँ पर 1 1 1 और सॉल्व इसे करना है। तो चलो 1/2, चूँकि यहाँ पर हम आ जाते हैं ऐसे, सारे को फैक्टर्स को लिखेंगे तो -2 के साथ चलते हैं तो ये हो गया। अब देखो, तुम ये कैंसिल कर लेना, या चलो एक स्टेप में लिख देते हैं, आगे नहीं लिखेंगे, अभी कर देते हैं। -2 के साथ चलते हैं तो ये हो जा रहा है -2, देन द को फैक्टर्स लिख रहे हैं इसके माइनर के साथ, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। 2 1 -8 1, देन अब ले लो 3 तो विथ निगेटिव साइन आ जाएगा और ये डिटर्मिनेंट हो गया कैंसिल होने के बाद। मतलब इसके माइनर्स को लेना है, -3 1 एंड -8 1, देन प्लस। अब आ गया आपका, चूंकि कॉलम वाइज चल रहे हैं तो दिस इज -1 एंड द डिटर्मिनेंट बन रहा है विथ माइनर्स, ये दोनों कैंसिल हो गया। -3 1 2 1 इस तरह से। तो देखो, अब इसको सॉल्व करना है तो दिस इज हाफ एंड -2 और ये रहा 2 -8 मीन्स +8, -3 इंटू -3 +8, देन -1 इंटू ये हो गया -3 -2, इस तरह से ये बंद हो गया ब्रैकेट 1/2। और यहाँ जब इंटू करोगे 10 इंटू 2 विथ निगेटिव दैट इज -20, ये हो गया 5 -15, ये हो गया आपका -5 एंड माइनस दिस इज +5। और अभी अगर सॉल्व करें तो ये 1/2 और आपके ब्रैकेट में आ गया 35 में से 5 घटाओगे दिस इज -30 आ जा रहा है। तो यही क्या बोले थे कि एरिया पॉजिटिव और निगेटिव हम लेंगे, बट लिखना है सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू हो जाएगा हाफ मॉड -30 that is half into 30 and cancel the term and this is 15 square unit and this is your answer। इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो भी 3 है
तो एक क्वेश्चन के बाकी दो तुम खुद से करोगे, और यहाँ पर अगर डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 में, सो डेट द पॉइंट मीन्स जो गिवन है इसमें ए बी प्लस सी एंड बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी, ये जो वर्टिसेस है आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है लाई ऑन द सेम लाइन। मान लो ये ए बी और सी यहीं वर्टिसेस आ जाएगा, ये तीनों पॉइंट यहीं अगर आ जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा, एरिया फॉर्म बाई दीज वर्टिसेस मतलब ट्रायंगल इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो देखते हैं इसका एरिया निकल के क्या ये 0 आता है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो टू टेस्ट द कोलिनियर पॉइंट we find the area formed by these vertices। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, सारे वर्टिसेस को लिख दो। तो ये रहा तुम्हारा ए, देन बी प्लस सी, ये रहा बी सेकंड, ये हो गया सी प्लस ए एंड द थर्ड सी, दिस इज ए प्लस बी, और एक ही छूट गया यहाँ पर हो गया 1 1 1। तो हम लोग फाइंड करते हैं सीधे सीधे, दिस इज इक्वल टू ए अगर लिए तो हाफ है इसमें, तो यहाँ भी हाफ लगा देते हैं। अगर आप ए लेते हो तो इसका कोफैक्टर्स हो गया सी प्लस ए 1, ए प्लस बी 1, फिर माइनस बी हम लेंगे कोफैक्टर, मतलब सेकेंड एलिमेंट के लिए ये दोनों कैंसिल हो गया, बी प्लस सी 1, ए प्लस बी 1 एंड प्लस नेक्स्ट आ जा रहा है सी के लिए ले रहे हैं कोफैक्टर्स, तो ये हो जाएगा ये तुम्हारा हो गया, ये दोनों कैंसिल, बी प्लस सी 1 एंड सी प्लस ए 1 एंड दैट्स इट। ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 एंड ए, अब देखो इन टू में जा रहा है सी प्लस ए माइनस बी, फिर हो गया आपका माइनस बी के साथ चल रहे हैं तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, फिर सी के साथ चलते हैं तो हो गया बी प्लस सी माइनस ए, एंड जो भी टर्म कैंसिल हो रहा है यही कैंसिल कर लो। देखो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया ए, और यहाँ पर माइनस प्लस बी कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस सी और प्लस सी कैंसिल हो गया, तो बच गया आपके पास हाफ, और साथ चलो इसके तो ये हो जाएगा ए सी और ये हो जाएगा माइनस बी ए, यहाँ आ जाओ दिस इज माइनस बी सी एंड प्लस ए बी, एंड यहाँ आते हैं प्लस बी सी देन माइनस ए सी। अब जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसे भी उड़ा दो, देखो ए सी कैंसिल हो गया, अपोजिट साइन है, बी ए भी कैंसिल हो गया बिकॉज अपोजिट साइन है, बी सी भी अपोजिट साइन है, तो हाफ इंटू 0 इज 0। तो लिखना हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by these vertices is 0. So the given so the given points are collinear। इस तरह से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ये रहा रिजल्ट, ऐसे तुम करोगे।
स्क्रीनशॉट ले लो और अगर डाउट है वो क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट गिवन है एंड द वर्टिसेस आर गिवन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, सेकंड आपको खुद करना है। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट, यहाँ देखो वर्टिसेस गिवन है तो हम तो लिख सकते हैं कि सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ, सारे वर्टिसेस को लिख दो, दिस इज के 0 देन 4 0 देन 0 2 एंड 1 1 1। और अब लिख दो जो गिवन है, यहाँ पर तुम्हारे पास 4 स्क्वायर यूनिट है तो दिस इज 4 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है तो फिर हम चलेंगे सारे कोफैक्टर के साथ, के लेते हैं तो हो गया आपके पास 0 1 2 1। फिर आ जाइए -4 के साथ, कैंसिल हो गया, दिस इज 0 1 2 1। फिर आते हैं हम लोग 0 के साथ एंड दिस इज 0 0 1 1 एंड दैट्स इट। अब देखो जब इसको आगे बढ़ाओगे 4 इज इक्वल टू हाफ एंड यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे के साथ तो ये तो 0 -2 हो जा रहा है, यहाँ पर 4 के साथ चलोगे तो 0 -2 यहाँ भी हो जा रहा है, फिर यहाँ पर +0 के साथ चलोगे तो कोई भी नंबर हो तो 0 ही आ रहा है। तो हो गया तुम्हारे पास 8 इज इक्वल टू वट, ये हो गया -2k। सुनो दिस इज -2k एंड यहाँ पर आ गया +8 एंड दिस इज 0, ऐसा आ जा रहा है। चूँकि डिटर्मिनेंट तो हम लोग निकालेंगे मॉड के साथ, एरिया होगा यानी पॉजिटिव वैल्यू या निगेटिव, इससे पता, चूँकि के क्या है प्लस या माइनस पता नहीं चल रहा है, के बारे में यहाँ पर प्लस में है या माइनस में नहीं पता चला, इसे डिटर्मिनेंट दिए, इसका मतलब हो गया जैसे डिटर्मिनेंट ए लिखते हैं तो ये +- ए होता है, व्हेन ए ग्रेटर देन 0 देन +a एंड ए लेस देन 0 देन -a। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे उसी तरीके से, तो ये हो जाएगा -2k +8 इज इक्वल टू +-8 आंसर आएगा। प्लस होगा तो पॉजिटिव होने पर प्लस या माइनस, इस तरह से निगेटिव होने पर, यानी कंडीशन बदल रहा है। तो अगर हम बोलें कि -2 + 8 इज इक्वल टू 8 है, सॉरी के भी है, तो यहाँ से -2k इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है एंड k इक्वल टू 0 हो जा रहा है। एंड इफ आप रखते हो -2k + 8 इक्वल टू -8, तब यहाँ से आपके पास -2k इज इक्वल टू हो जा रहा है -16 एंड सो k इक्वल टू हो रहा है -8, सॉरी माइनस माइनस तो कट गया तो हो गया +8। कहने मतलब है कि देयरफॉर k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 8, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकता है। ये रहा आपका आंसर, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर इसमें लाइन का इक्वेशन, यहाँ पर तुम्हारे पास 2 पॉइंट गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन जो है ना क्या होता है, ax + by = c, यही तो लाइन का इक्वेशन है। मीन्स एक लाइन का इक्वेशन चाहिए यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ही बनाते हैं। देखो तो इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, ये है A12 और दूसरा है B36।
ये 2 पॉइंट गिवन है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो लाइन की इक्वेशन में से यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, उसको सेटिस्फाई कर देते हैं। मान लो कि यहाँ एक पॉइंट P लाई कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट XY है। तो अगर ये तीनों पॉइंट से बना हुआ ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए, यानी कॉलिनियर पॉइंट मिल जाए, यानी ये लाइन पर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस बात को यहाँ लिख देना है कि टू लिख देते हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। वी सपोज a point PXY lies on the line joining points A12 and B36। अब हम करते हैं नाउ एरिया ऑफ triangle ABP we have to find तो इसमें बता दें क्यों फाइंड करना है, क्योंकि अगर एरिया 0 आ जाए यानी पॉइंट कोलिनियर है, तो कोलिनियर शो करने के लिए लिख देंगे टू शो द पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट शो करने के लिए। तो यहाँ पे लिखोगे हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ, हो गया जो 2 पॉइंट है पहले लिख दो 1 2 देन 3 6 एंड देन XY माने, और यहाँ रहा 1 1 1। अब इसे सॉल्व करना है, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, देखो यहाँ पर चलते हैं। दिस इज 1/2 एंड 1 के साथ चलो तो तुम्हारा को फैक्टर हो जाएगा 6 1 y 1, देन -3 के साथ चलो तो को फैक्टर हो गया तुम्हारा 2 1 y 1, एंड x के साथ चलो तो ये हो जाएगा 2 1 6 1, और दिस इज 1/2 एंड यहाँ पर 6 - y हो जा रहा है, यहाँ पर आपके पास 2 - y हो जा रहा है, यहाँ पर आपके पास 2 - 0 हो जा रहा है, और 0 नहीं है 6 है, 2 - 6 हो जा रहा है, ये 6 2 - 6 हो जा रहा है, एंड दिस इज 1/2। एक बात देखो, अच्छा पहले सॉल्व कर देते हैं। दिस इज 6 - y, देन माइनस ये है y, दिस इज -6 + 3y, ये रहा +2x, चलो घटा लो साथ में ही तो ये हो गया 6 में से 2 चला गया, दैट इज -4, दिस इज -4x, और आगे बढ़ो 1/2, और ये हो गया तुम्हारे पास 6 6 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हो गया -4x + 2y, ये हो जाना एरिया हमारा ये आ गया। लेकिन अब क्या है ना, हमें टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, और यहाँ लिख दिए हो तुम, सपोज लाई ऑन द लाइन मीन्स
क्या हो जाएगा, कॉलिनियर है। तो एज ए बी एंड पी आर collinear, so area of triangle ABP is equal to 0 and this implies अभी आ गया तुम्हारे पास माइनस, यहाँ पर 1/2 है, देन -4x + 2y एंड दिस इज 0। यहाँ से चलोगे तो -4x + 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। चूँकि ये मॉड प्लस माइनस 0 को कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे पास हो गया 2y इज इक्वल टू 4x एंड y इक्वल टू 2x एंड this is the required equation of line। यही आपका इक्वेशन वाला लाइन जो हमें फाइंड करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं डाउट है तो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 4.1 ये हो गया आपका, होमवर्क हो गया। 4.2 को करना, ये दिखलाना है। एंड सेकंड, ये जो 5th क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है और वर्टिसेस गिवन है, तो जैसे हम लोग ऊपर एरिया निकाले उसी तरह वेरिएबल में आपका इसका एरिया आ जाएगा। तब यहाँ पर हम लोग वेरिएबल को जब हटाएंगे, यानी कि मॉड जब हटाएंगे, तो प्लस माइनस तुम 35 के साथ लगा देना। दो सिचुएशन आएगा, ढूंढ लेना कौन सा इसमें आ रहा है, तो ये खुद से करना। तो इस तरह से मेरा एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो कोई एक्सरसाइज 4.3 जो है, इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन सारा जो होगा वो माइनर और को फैक्टर पर बेस्ड होगा। तो ये भी हम लोग आइडिया ले चुके हैं, है ना। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जब मिला था उसमें माइनर्स एंड को फैक्टर पर चर्चा हो चुकी है। तो अभी इसके क्वेश्चन को करते हैं डायरेक्टली विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, राइट माइनर एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स के लिए ऑफ द फॉर द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। मान लो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 का 1 ही लेकर चलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो गिवन है 2 0 -4 3। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले माइनर निकालेंगे, माइनर सार। यहाँ हो जाएगा माइनर सार मीन्स M11 पहले फाइंड करो। तो M11 ये है, कैंसिल करो, बताए थे ये दोनों है ना हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली कट हो जाएगा। जो बचेगा वही बच गया तुम्हारा माइनर। तो यहाँ पर कैंसिल करने के बाद तुम्हारा 3 बच रहा है। इसी तरह M12 जब फाइंड करोगे तो 1 2 यहाँ है, ये कैंसिल हो गया तो आपका बच गया 0। उसी तरह M21 आप निकालोगे तो 21 यहाँ, ये दोनों कैंसिल करो तो बच गया आपके पास -4। एंड M22 जब फाइंड करेंगे तो ये इसके लिए यानी 3 के लिए मेरा माइनर हो गया, ये दोनों कैंसिल, दिस इज 2। इस तरह से हम लोग माइनर निकाल लिए। अब हमें चाहिए को फैक्टर। नाउ वी फाइंड द को फैक्टर्स। तो को फैक्टर मीन्स हो गया दैट इज माइनर विथ प्रॉपर साइन। यही बताया ना, प्रॉपर साइन, शॉर्ट में ये हो गया। तो सबसे पहले C11 निकालो, को फैक्टर ऑफ 11। तो सुनो, माइनर तो निकल गया है तो एक लिख देते हैं -1 to the power 1 + 1 और M11।
तो तुम्हारे पास ये तो पॉजिटिव हो गया, -1 का पावर 2 दैट इज पॉजिटिव, तो M11 ही रहा, यानी आपका 3 आंसर रहा। इसी तरह C12 जब हम फाइंड करेंगे तो -1 टू द पावर 1 + 2 हो जाएगा M12 के साथ, यानी माइनर के साथ, करस्पॉन्डिंग माइनर के साथ। तो देखो यहाँ 3 पावर हो जा रहा है, तो -1 के पावर 3 दैट इज निगेटिव हो जाएगा, और M12 तुम्हारा 0 आया है, तो माइनस तो लिखते नहीं है, दिस इज 0। C21 पर जब जाओगे, दिस इज अगेन -1 टू द पावर 2 + 1, 2 + 1 एंड माइनर ऑफ 21, एंड 21 का माइनर तुम्हारे पास -4 है, और ये चलो लिख देते हैं, ये -4 है, और ये जब -1 का पावर 3 करो ये भी माइनस ही हो जाएगा। सो आंसर इज 4। एंड फाइनली यानी लास्ट 2 के लिए हम लोग को फैक्टर लेंगे, तो -1 टू द पावर 2 + 2 M22, एंड ये तो पॉजिटिव हो गया, -1 टू द पावर 4 दैट इज पॉजिटिव, और M22 की वैल्यू है 2 एंड 2 दिस इज योर आंसर। इस तरह से माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 2 ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होगा ना, तो उसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। बहुत आसान है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी डाउट है तो क्वेश्चन करो। हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए माइनर निकाल कर और को फैक्टर के लिए देख लिए क्या इसका रूल है, यानी किस तरह हमसे सॉल्व करते हैं। अभी एक क्वेश्चन हम लोग 2 से ले लेते हैं, यानी थर्ड, ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर के लिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। सर सेकंड पार्ट का हाँ, सेकेंड, ये हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके डिटर्मिनेंट गिवन है 1 3 0 0 5 1 4 -1 2। अब हम लोग निकालेंगे we find the minus। तो सबसे पहले M11 ले लो। तो M11 में ये देखो 1 1, यानी 1 के लिए हम लोग चलेंगे M11 में, ठीक है ना। यहाँ पर 1 के साथ चलना है, तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ जब चलोगे तो मेरा कैंसिल हो जाएगा ये और ये टर्म, मतलब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली कैंसिल करो, जो बच गया उससे बना हुआ डिटर्मिनेंट। तो ये 5 -1 दिस इज 1 2, एंड द आंसर इज 5 × 2 दैट इज 10 -1 × -1 दैट इज -1 दिस इज प्लस। ये डायरेक्ट लिख दिए, तुम स्टेप में लिखोगे। इसी तरह M12 सबको निकालना है, तो M11 हो गया, अब M12 पर आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, विथ प्रॉपर साइन है, तो यहाँ पर हम लोग उसको लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया -1 टू द पावर, दिस इज 1 + 2 एंड द डिटरमिनेंट, है ना, फॉर्म्ड बाई, इसको रिप्लेस करने के बाद तो 0 के साथ कट हो गया, बच गया तुम्हारे 3 -1, दिस इज 3 -1 एंड 0 2। जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सर -1 टू द पावर, यहाँ पर हम लोग को फैक्टर में चले गए, माइनर में साइन को नहीं लिखना है, तो इसको हटाओ, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, इसको नहीं करना है, सीधे सीधे। तो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, बाकी ठीक है, 0 के साथ गए, तो 3 -1 एंड 0 2, और ये आंसर हो गया, दिस इज 6 -0, ओके 0 हो गया। फिर M13 पर आ जाओ, तो दिस इज 1 3, ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया 3 5 एंड 0 1, ये हो गया तुम्हारा 3 -0 दैट इज 3, रहने दो। इसी तरह M12 के बाद 21 पर चलते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं अपनी जर्नी। तो ये हो गया आपका, कैंसिल करने के बाद बच जा रहा है 0 4, ये कैंसिल बच गया 1 2 नीचे।
तो इस तरह से हो गया जीरो माइनस फोर, दैट इज -4 आने दो। m22 के साथ चलते हैं, तो 2 ये रहा, कैंसिल कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो गया, बच गया 1 4 एंड नीचे बच गया 0 2 और ये हो गया आपका 2 - 0 दैट इज 2, रहने दीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं यहाँ से m23 पर, तो इस एलिमेंट के लिए कैंसिल हो गया, दिस इज 0 1 0 एंड 0 1, सो दिस इज 1 - 0 1, रहने दीजिए। अब आ जाते हैं m31 के साथ चलते हैं, तो 31 में 0 के साथ अब चलना है, ये दोनों कैंसिल हो गया, 0 0 4, देन यहाँ पर हो गया तुम्हारा 5 -1 एंड दिस इज माइनस, ये 0 हो गया, -4 × 5 दैट इज, सीधे सीधे हम लिख देते हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, दिस इज -20। अब देखो चूंकि जगह नहीं बन पा रहा है, ऊपर का नहीं दिख पाएगा, इसीलिए थोड़ा सी से स्लाइड को इधर शिफ्ट कर देते हैं। अब सुनना, 31 के साथ चलते हैं, यहाँ से सेपरेट कर लेना। अब आ जाओ m32 के लिए, तो 32 यहाँ रहा, कैंसिल करो, तो बच गया तुम्हारे पास 1 4 एंड 3 - 1 एंड दिस इज -1 -12 that is -13। इस तरह से लास्ट है m33 पर आते हैं, तो इसके साथ कैंसिल कीजिए वर्टिकली हॉरिजॉन्टली एलिमेंट्स को, ये हो गया 1 0 3 5 5 1 जब 5 -0 दैट इज 5। इस तरह से हम लोग सारा माइनर्स को निकाल लिए। नाउ वी फाइंड द corresponding लिख दिए, corresponding कोफैक्टर्स। सुनो, तो C11 चाहिए, तो -1 to the power 1 + 1 m11, तो ये -1 के पावर 2 हो गया, और m11 मेरा 11 आया है, तो आंसर हो गया 11। C12 के साथ चलो, -1 to the power 1 + 2 m12, यहाँ पर 1 2 तुम्हारा दिया है 6, दिस इज -6 बिकॉज -1 to the power 3 इज माइनस। C13 के साथ चलते हैं, दिस इज -1 to the power 1 + 3 m13 एंड दिस इज प्लस हो गया, एंड m13 तुम्हारे पास 3 है, सो आंसर इज 3। देन C21 के साथ चलेंगे, तो दिस इज -1 to the power 2 + 1 m21, दिस इज, देखो ये माइनस फिर हो गया, और m21 तुम्हारे पास -4 है, तो लिख दो 4। C22 के साथ चलो, -1 to the power 2 + 2 4 m22, दिस इज पॉजिटिव m22 2, ओके। आगे मेरे पास C23 पर जाएंगे, दिस इज -1 to the power 2 + 3 दैट इज 5 m23 एंड निगेटिव हो गया, और m23 है तुम्हारे पास 1, दिस इज 1। अब C31 पर जाएंगे, -1 to the power 4 m31, दिस इज पॉजिटिव हो गया,
और 3 1 है हमारे पास -20, तो -20 ही रहा। और दो और है, C3 2 पर चलते हैं, -1 to the power 5 M32, दिस इज निगेटिव, और M32 आपके पास -13 है, तो आप इसे कर दो +13, एंड द लास्ट वन इज C33, this is -1 to the power 6 M33, and this is positive, and M33 is 5, so 5, and this is your answer। इस तरह से हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स के लिए निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखो क्या कह रहा है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो क्या है, इसमें है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, जो अभी आप निकाले यहाँ से कोफैक्टर एंड माइनर्स, तो आपको फाइंड करना है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, मीन्स सेकेंड रो ये वाली है, इस रो से, ठीक है, सॉरी ये कॉलम हो गया। करना क्या है, सेकेंड रो में जाना है, तो सेकेंड रो ये रहा, ठीक है, थोड़ा अच्छा से करते हैं। सेकेंड रो हमारा ये है, तो सेकेंड रो का आपको को फैक्टर फाइंड करना है। यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एवेलुएट करना है द गिवन डिटर्मिनेंट। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट गिवन है, दिस इज 5 3 8 एंड 2 0 1 देन 1 2 3, ये रहा। और क्वेश्चन ही कह दिया है कि यूजिंग सेकेंड रो, मीन्स हमें फाइंड करना है द को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। चलो ये मार्क हो गया आपका रेड से। तो बारी बारी से हम लोग 2 लेंगे, 2 के को फैक्टर के साथ जाएंगे, फिर 3 0 के साथ जाएंगे, फिर 1 के साथ जाएंगे, और जो हम लोग पहले बनाए हैं जिस तरीके से इसको सॉल्व किए हैं वैसे ही चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले सारे कोफैक्टर्स को निकाल लो, एंड उसके बाद हम लोग लिखेंगे आंसर को। सुनो, तो सबसे पहले वी फाइंड, देखो एट फर्स्ट वी फाइंड द factors of the element of second रो। जो क्वेश्चन कर रहा है उसी अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले निकालते हैं C, देखो ये तो 2 है, C21 के लिए दिस इज -1 to the power 2 + 1 एंड द माइनर, ठीक है, फॉर द एलिमेंट 2 के लिए। तो ये कैंसिल बच गया के पास 3 8, दिस इज 2 3, एंड सो दिस इज, देखो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि -1 to the power 3 निगेटिव आ गया। और यहाँ जब आप सॉल्व करोगे 3 3 या 9 -8 2 या 16, जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस विथ दिस, तो +7 हो गया। उसी तरह टू टू पर आते हैं यहाँ पर, देन यहाँ, तो 2 2 पर हो जाएगा -1 to the power 2 + 2, एंड इसके साथ हम माइनर लेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, देखो 2 2 ये कैंसिल हो गया, बच गया 5 8 1 3,
जब सॉल्व करोगे -1 टू द पावर 4 दैट इज पॉजिटिव हो जा रहा है। ये आपके पास 15 हो गया एंड -8 हो गया, तो हो गया 7 अगेन। फिर हम चले आ रहे हैं C2 3 पर, ओके, यानी 1 के लिए। दिस इज -1 टू द पावर 2 + 3 एंड यहाँ से जब लोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बच गया 5 3 एंड 1 2, 5 3 1 2। सॉल्व करेंगे, ये 5 - 1 के पावर ये 5 है, दैट इज नेगेटिव साइन, एंड 5 × 2 दैट इज 10 -3, ओके, एंड दिस इज -7। तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। और अब आपको लिखना है, इसका चाहिए, ये तो हो गया कोफैक्टर्स जो फाइंड करना था, है ना। पहला हो गया यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, तो कोफैक्टर्स तो लिख दिए। अब आपको लिखना है कि सुनो, अब तुम लिख दोगे ऐसे लिखना, ये जो कह रहा है ना यूजिंग कोफैक्टर, तो लिख दो नाउ। एक्सपेंशन करना है ना डिटर्मिनेंट्स का, यानी सॉल्व करना है, तो लिख देते नाउ एक्सपेंशन, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट का साइन दे दे, ठीक है, यूजिंग कोफैक्टर फैक्टर्स इक्वल टू, सुनो क्या करते हो, तो आपको लेना है 2 1 के साथ, 2 2 के साथ और 2 3 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स को लिखते हैं ना। तो एलिमेंट देखो A 1 1 है, A 1 2 है और A 1 3 है। ये A 2 1 है, A 2 2 है और ये A 2 3 है। इसी तरह ये A 3 1 है, 3 2 है, 3 3 है, ठीक है। अब सुनो, ये तो हो गया, तो हमें तो यहाँ से जाना है, यानी सेकेंड रो के साथ जाना है। तो आपका हो जाएगा एक्सपेंशन कुछ ऐसा, A 2 1 के साथ कोफैक्टर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया ना। तो जो कोफैक्टर निकाले हो, तो इसके साथ कोफैक्टर C 2 1 लेना है। अब सुनो प्लस, फिर क्या करते हो, सेकेंड एलिमेंट में जा रहे हो, तो A 2 2 के साथ रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स, ये 2 2 हो गया। देन A 2 3 के साथ रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स, ये हो गया 2 3। और आपका आंसर हो जाएगा A 2 1 के प्लेस पर 2 है, तो लिख दो इनटू C 2 1 आपने निकाला 7, लिख दो, प्लस A 2 2 के जगह पर आपका है 0 इंटू C 2 2 आपने निकाला 7, राइट डाउन। देन प्लस A 2 3 के प्लेस पर है 1, देन आपने वैल्यू निकाला -7 एंड दिस इज 14, और ये तो 0 हो गया, और -7 एंड दिस इज 7 स्क्वायर यूनिट। सॉरी, ये क्या करना था, इवेल्युएट करना था, एरिया नहीं है, सॉरी। तो यही हमारा 7 इज द आंसर। तो इस तरह से बना लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर डाउट है तो क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास आते हैं, पहले से हटाओ यहां से, सेम क्वेश्चन है तुम्हारा नेक्स्ट वाला। देखो यहां पर देखना, ये जो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखो यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट इन थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम को ले रहा है। थर्ड कॉलम मीन्स ये वाले कॉलम को लेना है,
देन इवेलुएट, जैसे अभी किए थे ना उसी तरह इसको इवेलुएट कर देना है। चलो इसे भी कर देते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर, दिस इज 4, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट है 1 1 1 एक्स वाई जेड, देन वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से कैसे करेंगे हम लोग, देखना। तो चलना है हमको, लिख देते हैं फिर से वही बात। एट फर्स्ट वी फाइंड द कोफैक्टर्स of the element of the elements of थर्ड, क्या चाहिए, ऑफ थर्ड कॉलम, देखना थर्ड कॉलम। ठीक है, चलो इसे भी मार्क कर देते हैं फिर से। तो थर्ड कॉलम मेरा ये रहा, तो इसके एलिमेंट्स को लेना है। तो फर्स्ट सबसे पहले वाई जेड के साथ चलते हैं। तो हम लोग निकाल लेते हैं, एक्चुअली ये क्या है ना, ये आपके पास सी, यहाँ पर देख लो सी क्या हो जाएगा, यहाँ देखो C1 1, C1 2, C1 3, है ना। तो ये हो गया C1 3। तो दिस इज -1 टू द पावर 1 + 3 एंड जो बच गया उसका माइनर चलना है लेकर। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास 1y 1z। ठीक है, और ये रहा, ये तो पॉजिटिव हो गया, दैट इज z - y। ओके, अब सुनो C1 सॉरी C2 3 के साथ जाओगे यहाँ पर, देन 3 3 के साथ जाएंगे। तो 2 3 के साथ उसी तरह -1 टू द पावर 2 + 3 एंड इसके रिस्पेक्टिव माइनस को लिखना है, ये कैंसिल हो गया, दैट इज 1x एंड 1z। तो ये आपका हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस कीजिए z - x। इसी तरह C3 3 के साथ चलते हैं हम लोग, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, बच गया, यानी पहले तो -1 टू द पावर 3 + 3 करना है, दिस इज 1x एंड 1y। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग माइनस को हमने लिखा, ये हो जाएगा -1 टू द पावर 6, दैट इज पॉजिटिव। तो आंसर मेरा हो गया y - x। इस तरह से हम लोग ये कोफैक्टर्स को निकाल लिए। ठीक है, अब थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स निकालने के बाद चाहिए हमें सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय टेकिंग, जो क्वेश्चन है टेकिंग कोफैक्टर्स, है ना, टेकिंग कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो देखो पहले तो एलिमेंट्स को लोगे, तो यहाँ पर एलिमेंट्स के लिए ना, फर्स्ट वाले एलिमेंट के लिए, तो ये एलिमेंट आपका है, ये एलिमेंट है आपका C, है ना, इसको बोलो A11 A12 A13, इस तरह जाते हैं ना। तो ये हो गया A13 के साथ चलेंगे C13 को लेकर। ठीक है, A13 अभी ऐसे कैंसिल करेंगे तो ये कौन सा आएगा, C13 आएगा। उसी तरह प्लस A, देखो ये 2 3 है, 2 3 के साथ चलना है C23 को लेकर, एंड देन A3 3 के साथ चलना है C
3 को लेकर। तो ये हो गया A13 के जगह पर YZ रख दो और इंटू 13 के लिए कोफैक्टर हो गया Z माइनस वाई, फिर प्लस A23 के लिए आपके पास एलिमेंट है ZX लिख दीजिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है Z माइनस एक्स, राइट डाउन। देन आफ्टर A33 के लिए एलिमेंट है XY एंड कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है Y माइनस एक्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है एक स्टेप और, तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट मेरा। तो यहाँ पर हमारा हो गया, ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो YZ² देन माइनस Y² Z, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से जाओगे Z² X, ठीक है, एंड देन माइनस ZX²। फिर यहाँ पर आते हैं XY² एंड माइनस X²Y। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ पर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई टर्म कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। तो यहाँ पर कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो करना क्या है, अब हम लोग इसमें से कॉमन टर्म आउट करेंगे और फिर इसके आंसर को कर डालेंगे, ठीक है। तो चलो तुम एक काम करो कि जो भी कॉमन टर्म आ रहा है उसके साथ जाओ। तो देखो यहाँ पर अगर कॉमन ले लोगे, तुम मान लो अगर आप लेते हैं, देखिए सब में Z² है, X² है, Y² है, तो इसको अगर ले लें X² के साथ अगर जाएं तो क्या हो जाएगा, X² है ना, Y² है, तो क्या हो जाएगा, आंसर बोलो। कितना आएगा, सॉल्व करना है ना। X² देखो यहाँ X है, ठीक है। तुम्हारा कैलकुलेशन ठीक है, पहले ये मिलान कर लो, ये सही है ना, ताकि जब तुम ये कॉमन लो तो सही आ जाए तुम्हारा वैल्यू। क्या हो जाएगा, देखो तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। देखो यहाँ पे एक फॉल्ट है, यहाँ जो को फैक्टर हम लोग निकाले हैं 2 3 के लिए -1⁻²3 दैट इज माइनस हो रहा है ना, और यहाँ पर आपने लिखा Z माइनस एक्स और ये माइनस साइन छूट गया, यहाँ पर माइनस देना है तब हमारा ये कोफैक्टर हो जाएगा, ये उलट जाएगा है ना, -Z और प्लस एक्स यानी X माइनस Z हो जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लो, यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट के साथ जो 2 3 के लिए लिखे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप कर लीजिए, यहाँ पर आपको करना है ये उलट देना है केवल, ठीक है। तो आंसर मेरा सही हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा X माइनस Z, तब तो यहाँ भी बदल जाएगा, सिचुएशन ऐसा आ गया ना, ये भी मेरा हट गया, ठीक है। चलो इसे हटा देते हैं और ये भी हट गया, तो सही क्या होगा, तो इसके साथ चलेंगे तो ZX² हो जाएगा और यहाँ पर Z²X हो जाएगा। तो अब क्या करो, X² हम कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है, तो X² यहाँ भी है और दूसरा X² तुम्हारा यहाँ भी है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, या Z² जो भी लेना है ले लो, एक ही लेना, मान लो X² हम ले रहे हैं पहले ही, तो क्या बच जाएगा आपके पास, X² कॉमन लेने पर Z माइनस वाई बच जा रहा है, ठीक है, नहीं हाँ Z माइनस वाई बच जा रहा है। अब आपको करना क्या है कि आपको करना यह है कि सबके साथ Z माइनस, चूंकि टोटल 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है ना, यानी 3 फैक्टर्स हो जाना चाहिए, 3 टर्म्स यहाँ पर फैक्टर के साथ लिख दो, यानी Z माइनस वाई यहाँ भी लाना है एंड प्लस
जेड माइनस वाई यहाँ भी लाना है। तो क्या करोगे कि ऐसा हो जाए, कौन कौन का हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। तो जेड माइनस वाई के लिए देखिए यहाँ पर जेड यहाँ से ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो। देखो तो जेड माइनस वाई यहाँ से आ जाएगा, सही है। अगर हम वाई जेड को कॉमन ले लें तो यहाँ से जेड और यहाँ से माइनस वाई आ जाएगा। तो ये तो काम हो गया इसके साथ। अब थर्ड बच जा रहा है। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ये दोनों टर्म बच जा रहा है। यहाँ से आप अगर x कॉमन ले लेते हो, x कॉमन ले लेते हो, चलो x कॉमन हम ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा आपका y माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम x कॉमन ले लिए तो ये है माइनस जेड, और नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सुधार कर लो, इस पर लिखा हो अपने, जेड माइनस वाई तो करना ही है। तो कैसे करेंगे, पहले एक स्टेप बढ़ा देते हैं। तो देखिए आपके पास यहाँ पर आप ले रहे हैं x कॉमन ले रहे हैं, तो बच जा रहा है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअली इसके साथ फैक्टर जाना है, तो एक काम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई देन प्लस वाई जेड, जेड माइनस वाई, यहाँ पर माइनस कॉमन अगर ले लेते हो तो ये हो जाए माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में तोड़ दो। दिस इज एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस वाई जेड, दिस इज जेड माइनस वाई, एंड यहाँ माइनस एक्स, यहाँ चलोगे तो जेड माइनस वाई भी आएगा और जेड प्लस वाई भी आएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म पे तोड़े तो फायदा क्या हो गया, जेड माइनस वाई सब में कॉमन आ गया। आपके पास यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ बच गया प्लस वाई जेड, और यहाँ बच गया आपके साथ, यहाँ पर बच गया माइनस एक्स इंटू जेड प्लस वाई, ये बच जा रहा है। चलो ये ब्रैकेट बदल देना ऐसे। तो आगे इसको और एक स्टेप बढ़ा दो, तो तुम्हारा ये हो जाएगा जेड माइनस वाई and this is x square plus yz and minus xz and minus xy and this is your answer। ऐसे करके हम ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और भी फैक्टर हो सकता है ना। यहाँ पर x के साथ अगर जाते हो तो x माइनस जेड, हाँ एक स्टेप और लगा दो, ये और भी हो सकता है फैक्टर, ठीक है। चलो इसको हम लोग एक स्टेप और बढ़ाते हैं। देखिए ये हो जाएगा मेरा जेड माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर तुम एक काम करो, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ आ जाओ, तो बच जाएगा एक्स, जब कॉमन लोगे तो हो गया एक्स माइनस जेड हो जा रहा है, और यहाँ पर अगर आप लेते हैं कॉमन वाई प्लस, तो जेड माइनस एक्स बच जा रहा है, ठीक है। और अब देखो एक्स माइनस जेड, जेड ये भी उलटना है, तो फिर साइन बदल देंगे, जेड माइनस वाई एंड देन एक्स। एक ऑर्डर में अगर आप लिखते हैं, देखिए अगर आप ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या होता है, एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पर देखो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है। उलट गया है ना जेड माइनस वाई, तो ऐसे अगर चलें तो एक्स माइनस जेड, ठीक है, जेड माइनस वाई, वाई माइनस एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग साइन को थोड़ा सा बदल देते हैं, तो एक्स माइनस जेड रहने दो, कलर बदल दो। देखो यहाँ पर एक्स माइनस जेड रहने देते हैं, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा वाई और एक्स माइनस जेड हो जाएगा, यानी उलट जाएगा साइन। तो फायदा क्या हुआ कि सिमिलर टर्म हमें आ गया, ताकि यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकें। तो ये हो गया जेड माइनस वाई, यहाँ हो गया तुम्हारे पास कॉमन एक्स माइनस जेड, और बच गया इसके पास एक्स माइनस वाई,
एंड सो दिस योर आंसर, ऐसे कर दो। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं साइज को, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ एक ही पेज में। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और छोटा करते हैं। अब ठीक है, पढ़ पा रहे हो? चलो अब ठीक है, ये सही रहा। ठीक है, ये रहा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पर हैं, तो इस चीज़ को पहले इरेज करने दो, तब आपसे बात होगी। देखिए ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरा है यहाँ पर, देखना। ये तो हो गया, यहाँ पे है इफ डिटर्मिनेंट गिवन है एलिमेंट्स के रूप में, है ना, A11 A12 इसे दिखलाते हो ना, तो Aij इज द को फैक्टर एंड थोड़ा जूम करते हैं। देखो Aij इज द को फैक्टर एंड देखो कैपिटल A है Ij को फैक्टर एंड स्मॉल a Ij का, इस एलिमेंट का। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाई, अभी तो करके दिखलाए ना, जिसके अकॉर्डिंग हम लेंगे को फैक्टर, है ना। यहाँ पर आपका Ij के साथ लिया है, यानी मेरा आंसर हो जाएगा Aij along with Aij एलिमेंट। तो सुनो, Aij यानी A12 लिखोगे तो ये 12 होगा, है ना। फिर इसी तरह वन है ना, 11 लिखोगे तो 11, 12 लिखोगे तो 12, 13 लिखोगे तो 13। तो ऐसा देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ देखो 1131 हो गया, तो ये तो मेरा रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। चूंकि देख लीजिए ये एलिमेंट का पोजीशन सेम दिखला रहा है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर ढूंढते हैं A11, चलो यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ देखो गलत हो गया। A12 है तो ये भी 12 होना चाहिए था, यानी एक भी मिस्टेक निकला उसको छांट देना है। देखिए यहाँ पर 2 3 है, 1 ये भी खत्म हो गया। यहाँ देखो A11 ये ओके 11, देखो 21 21 ठीक है, 31 ये ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस जो अभी हम लोग अप्लाई कर रहे थे यूजिंग को फैक्टर मेथड, यहाँ पर आया था ना फाइंड द वैल्यू, तो ये चीज़ तो लिखे ही थे। सो द सॉल्यूशन गिवन बाई, तो उसी का फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारा आंसर डी हो गया। तो इस तरह से आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में 4.4 के साथ। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।